एक इंडियन कंपनी जो रफ डायमंड्स खरीदकर उसे लग्जरी ज्वेलरी में बदलती है और जिसके कनेक्शन डी बियर्स जैसे ग्लोबल डायमंड जेंट्स तक हैं। आखिर एशियन स्टार कंपनी लिमिटेड क्या करती है और क्या ये हिडन ज्वेलरी एक्सपोर्ट स्टोरी हो सकती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एशियन स्टार कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये कंपनी डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करती है। कंपनी की शुरुआत 1971 में हुई थी। अब बिजनेस को दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी रफ डायमंड्स खरीदती है, फिर गुजरात के सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उन डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। उसके बाद पॉलिश डायमंड और डायमंड्स ज्वेलरी को दुनिया भर में बेचा जाता है। यानी कंपनी डायमंड वैल्यू चेन के कई हिस्सों में मौजूद है। अब इंटरेस्टिंग बात, कंपनी मेनली छोटे साइज के डायमंड्स यानी 1 कैरेट से कम वाले डायमंड्स पर फोकस करती है। ये डायमंड स्टडी ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं, यानी रिंग्स, नेकलेस, ईयर रिंग्स और लग्जरी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में। अब ज्वेलरी बिजनेस देखें, कंपनी डायमंड स्टैडेड गोल्ड और प्लेटिनम ज्वेलरी भी बनाती है और ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल रिटेलर्स तक पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी की बात करें तो कंपनी के यूएसए, हांगकांग और यूएई में सब्सिडरीज हैं। इसके अलावा एशिया, यूरोप और अमेरिका में 18 मार्केटिंग आर्म्स मौजूद है। मतलब बिजनेस पूरी तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। FY23 में लगभग 53% रेवेन्यू यूएई, यूरोप और यूएस मार्केट से आया था। अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझिए, कंपनी के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया की बड़े डायमंड्स माइनिंग कंपनीज के साथ हैं, जैसे दी बियर्स ग्रुप, एलोरास अलायंस और एक्रेटिक कैंडलियन डायमंड कंपनी। यानी रॉ मटेरियल सर्चिंग में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब दोस्तों फ्यूचर प्लान समझिए, कंपनी मुंबई के CJ में नया 7,000 स्क्वायर फीट यूनिट जोड़ रही है, जहां प्राइवेट लेवल ज्वेलरी सॉल्यूशन डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ कलेक्शन और ई-कॉमर्स कस्टमर्स पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है। अब एक अलग बिजनेस भी है दोस्तों इस कंपनी का। कंपनी विंड पावर जनरेशन में भी मौजूद है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से भी कुछ इनकम आती है। दोस्तों यहाँ पर रिस्क समझना जरूरी है। डायमंड इंडस्ट्री ग्लोबल डिमांड पर काफ़ी डिपेंड करती है। अगर लग्जरी डिमांड कमज़ोर हो जाए तो एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ग्रोन डायमंड भी फ्यूचर कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए, एशियन स्टार एक एक्सपोर्ट फोकस डायमंड और ज्वेलरी कंपनी है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस और सोर्सिंग नेटवर्क काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि कंपनी फ्यूचर में ज्वेलरी ब्रांडिंग और ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का कितना फ़ायदा उठा सकती है। दोस्तों यही था आज का ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों किसी भी निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या सिविल रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना।